नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश पूरे देश में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती में नंबर 1 पर है। वहीं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पूरे देश में इस तरह भाषण दे रहे हैं जैसे प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता है। अगर एक सांसद के घर चोरी हो जाती है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है, यह से स्पष्ट होता है कि ऐसे कई बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पोलाई कला में मीडिया से बात करते हुए दिए हैं। अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर भाजपा के ऊपर बयानबाजी करते हुए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं उनका कहना है कि इस बार 200 सीट भी भाजपा पार कर ले तो बड़ी बात है। सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार का आकलन करते हुए कहा कि कमलनाथ जी के शासन में किसानों को समय पर समर्थन मूल्य का पैसा मिलता था, लेकिन इस समय किसानों को अपने समर्थन मूल्य के पैसों के लिए भटकना पड़ रहा है। इसका खामियाजा भाजपा सरकार भुगत रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पता था कि इस बार नैया अटक रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। और नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 400 पार मतलब 400 पार। नरेंद्र मोदी एक जादूगर है। ऐसे कई आरोप और बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दिए। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा शाजापुर जिले के पोलाई कला में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कई मनगढ़ंत बयान दिए। हम आने वाले हैं तो इसमें आप कैसे थे? देखिए, तमाम सारे राजनीति के विद्वान लोगों ने, पूरे देश भर के जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो समीक्षक हैं राजनीति के, अब टीवी पे उन सब की बातें आने लगी हैं। उनका स्पष्ट मत है कि ईमानदारी का चुनाव है यदि तो बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है। ये 200 पार भी नहीं कर पाएगी बीजेपी। इसलिए इनका ये नारा कि अब की बार 400 पार, मोदी समझ गए थे कि नाव फंसी हुई है लहरों के बीच में, तो उनने कार्यकर्ताओं को हौसले बढ़ाने के लिए कि अब की बार 400 पार, तो यही लेव डूबा उनको। कार्यकर्ता इतना मदहोश हो गया कि अरे मोदी जी तो जादूगर है, तो 400 बोल दिया तो 403 आएगी। वो खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। महंगाई की मार, किसान दुखी, किसान का पढ़ा लिखा नौजवान बेटा पढ़ लिख के बेरोजगार, कई घटनाएं हैं। तो देश की जनता समझ गई कि भाषण वीरों की सरकार है, यथार्थ के धरातल पे बेहद कमज़ोर सरकार है। मोदी जी कि मैं जादूगर हूँ, मैं जैसा लोगों को दृश्य दिखाऊंगा वैसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। आदमी सुनता है, निर्णय लेता है। भारत के नागरिक की विवेक इस समय बिल्कुल विवेक जागृत है। वो देख रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा है इस देश में, आखिर हम किस दौर से गुजर रहे हैं इस देश में। लोकतंत्र खतरा, सही में खतरा, संविधान में खतरा, सही में खतरा। लोगों के फॉर्म, लोकसभा जैसे चुनाव के फॉर्म कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों के खिंचवा लिए जा रहे हैं। कहीं सीबीआई का भय, कहीं ईडी इनकम टैक्स का भय दिखा के, तो लोग देख रहे हैं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। और मोदी जी के रहते हुए अब लोकतंत्र शायद स्वस्थ नहीं रह पाएगा, इसलिए मोदी जी को हटाना पड़ेगा। मान जी कौन है? संबित पात्रा बहुत विद्वान है, वो उड़ीसा में चुनाव लड़ रहे हैं। कितने विद्वान। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अरे दुष्टों, कलयुग में तुम्हारी बुद्धि हर लिए, सत्ता के नशे में तुम्हारी बुद्धि हर लिए। ये शब्द संबित पात्रा के नहीं थे, उसके मुंह से जो शब्द निकले, इन नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने उसके मुंह में ये शब्द डाले, क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझने लगे। तो इस तरीके से लोगों से कहलवा के वो अपना महिमा मंडन कर रहे हैं मोदी। उस समय समर्थन मूल्य पे जो गेहूँ खरीदी की जाती थी, उसका पैसा 3 या 4 दिन में किसानों को मिल जाता है। आज ये पोजीशन है कि किसानों के खाते में 1-1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। कमलनाथ जी के समय
एक तो इतनी ईश्वरीय कृपा रही कि गेहूँ और तमाम फसलें इतनी बम्पर पैदावार हुई थी, और समर्थन मूल्य के साथ जो हम बोनस की राशि देते थे 3-4 दिन में हम पैसा हमारी सरकार कांग्रेस की दे देती थी। आज हालत ये एक 1.5 महीना हो गया, किसान माथे पे हाथ रख के बैठा है। इधर सोसाइटी का कर्ज उस पर चढ़ा है, कर्ज मांगने वाले घूम रहे हैं और किसान बेहद परेशान है। ये किसान मार सरकार है बीजेपी की, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की, ये किसान मार सरकार है। किसान जब बीजेपी की सरकार आएगी, किसान को खून के आंसू रोना पड़ेगा।